हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सब लोगों के। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मैट्रिक्स। ठीक है, वेरी इजी, काफी इजी है ये टॉपिक। ठीक है, तो मुझे ये बताएं आप में से कितने लोगों ने मैट्रिक्स पहले पढ़ा है। मुझे बताएं प्लीज, कितने लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक्स पढ़ा है पहले से। बी नॉट, ओके। तो बच्चे काफी कम जुड़े हैं आज। ठीक है, तो बाद में ये बोलेंगे कि हमें वो टॉपिक हमारा छूट गया। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग कुछ करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रिलेटेड टू जेएनके, पर्टिकुलर जेएनके का हम कुछ करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको एक चीज पता होगी, रिसेंटली पंचायतों को अवार्ड्स मिले थे, पंचायत को, है ना। पंचायत को रिसेंटली अवार्ड्स मिले थे। तो जेएनके से भी दो पंचायतें हैं, अराउंड तीन पंचायतें हैं जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है जो रिलेटेड टू पंचायत है हमारी। ये क्वेश्चन बनता है कि चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड। ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड। शॉर्ट फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म में है इसका CFGPA। ठीक है, 2020 ये ग्राम पंचायत को मिला है। ठीक है, क्या है अवार्ड, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड मिला है ये पंचायत है राजौरी की। ठीक है, राजौरी से है। इट इज, पंचायत का नाम है, इस पंचायत का नाम है जमोला लोअर। ठीक है, अमंग, वेरी गुड। जमोला लोअर राजौरी। ठीक है, ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक, राजौरी डिस्ट्रिक्ट की पंचायत है, इसे ये अवार्ड मिला है। ठीक है,
चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड 2020। ठीक, बिल्कुल ये जस्ट ही मिला है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ओके, सेकंड पंचायत की बात करें तो ये है, सेकंड अवार्ड मिला है जो पंचायत को, वो है नानाजी पंचायत को अवार्ड मिला है। अवार्ड का क्या नाम है? नानाजी देशमुख। ठीक है, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय गौरव ग्राम ग्राम सभा पुरस्कार। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म आ गई इसकी, NDRGGGSP। ठीक, 2020। ये किस पंचायत को मिला है? ये है ढंगरी पंचायत, ढंगरी पंचायत, EHANGRI ऑफ डिस्ट्रिक्ट राजौरी। ठीक है, ठीक, पंचायत का नाम याद रखना, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, NDRGGSP 2020। ये किसको मिला है? ढंगरी पंचायत, ढंगरी ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ठीक है। आकाश ये जस्ट स्टार्ट हुआ है अभी, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस, वो हम करेंगे, बच्चे कम जुड़े हैं, तो जब थोड़े बहुत बच्चे और जुड़ते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो तब तक हम ये थोड़ा बहुत करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। फिर थर्ड जो ग्राम पंचायत को मिला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ये टॉपिक पढ़ा होगा आपने ना, डेवलपमेंट प्लान्स के लिए मिला है अवार्ड, GPDP 2020। ठीक है, इस पंचायत का नाम है पंचायत जलूरा बी। जलूरा बी ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान 2020 मिला है पंचायत जलूरा बी ऑफ बारामूला। ठीक है आकाश, ये इंपॉर्टेंट है काफी, बच्चों मान के चलो ये 1 नंबर का आएगा।
ठीक है, तो आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए मैट्रिक्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये है अपना स्टैट का क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। काफी बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइमर हैं, जिन्होंने पहले कभी पढ़ा नहीं। ठीक, स्टूडेंट्स पहले हमें समझना होगा मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक, मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स कुछ नहीं है, इट इज जस्ट ए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक, नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल वो कैसे होगा? ये 2 5 3 7 4, इस पोर्शन को हम कहेंगे रो, इस पोर्शन को हम कहेंगे कॉलम। समझ आई? यहां तक समझ आई? ठीक है, ये कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक, ऐसे होगा जो उसे रो कहेंगे, ऐसे अरेंजमेंट को हम कॉलम कहते हैं। ठीक, ये रो आ गया। ठीक है, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, हम वो पढ़ेंगे अभी। ठीक, ऑर्डर में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं। ठीक, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। आया समझ? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा है 2, पहले वाली एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है मुझे बताएं प्लीज। 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं? ठीक, तो ऑर्डर क्या हुआ इसका, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? अगर 2 रोज हैं तो टू रोज पहले लिखी जाएंगी, देन 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, तो 3 बाद में लिखा जाएगा। ठीक, यहां तक समझ आई? आकाश, यहां तक समझ आई? ओके, सब लोगों को समझ लगी है शायद से, हाँ? ठीक, अगर यहां तक समझ लगी है, कुछ नहीं है ये। ठीक है, इट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ
नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। देन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसकी टाइप्स कितनी है और कौन कौन सी? सिंपल है, एक तो होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें सिंपली रो दी हुई है, जिसमें सिंपली रो दी है, ठीक है, जैसे 2 4 10, ठीक, जिसमें रो दी है, इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक, जिसमें सिर्फ कॉलम दिया है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो आपको समझ लग गए। रो है जो सिंपली रो की तरह दिया है, कॉलम है जो सिंपली कॉलम की तरह दिया है, ठीक है, ठीक। फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कैसे है? लेट इज सपोज नंबर्स लिखिए। ये है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको पता है स्क्वायर की हर एक साइड बराबर रहती है, तो सिमिलरली हर एक साइड से ये बराबर है, बराबर की रोज है, बराबर के कॉलम्स, ठीक है। इसमें क्या है? बराबर की रोज है, बराबर के कॉलम्स में, दैट मींस ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। फिर आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपली इसमें रेक्टेंगुलर में कॉलम ज्यादा रहेंगे, लाइक दिस 2 4 1 3 6, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया रेक्टेंगुलर। आपको पता है रेक्टेंगुलर की जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। जीरो मैट्रिक्स की बात करें भैया, जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ये जिसके अंदर है ही जीरो, इसे क्या कहेंगे हम? जीरो मैट्रिक्स, ठीक। फिर बात करें डायगोनल मैट्रिक्स की। किसकी बात करें? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे हुआ? एग्जांपल यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे 0 0, ठीक, यहाँ पे 0 8 0 0 0 15, ठीक। यहां से क्या बन गया आपका? डायगोनल बना ना। डायगोनल, डायगोनल पता है क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा स्क्वायर, ऐसे ओपोजिट साइड्स रहती है ना, इसे हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है, ये हमारा डायगोनल है, ठीक। सीधी सी बात है, लॉन्गेस्ट साइड, ये लॉन्गेस्ट जो लेंथ रहेगी ना एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट के साथ, उसे हम डायगोनल कहेंगे, ठीक है। ओ सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स 8 0 0 0 लगा लो, 8 लगा लो, 0 0 0 9 लगा लो, ठीक।
ये आपका आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। यहां तक समझ लगी आप लोगों को? प्लीज मुझे बताएं, यहां तक समझ लगी? फिर एक टाइप और है इसकी, यूनिट मैट्रिक्स। क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें वन वन दिया हुआ है, ठीक, जिसमें वन दिया हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें पूरा जीरो दिया है वो आ गया जीरो मैट्रिक्स, जिसमें वन दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ वन दिया हुआ है, वो आ गया हमारा यूनिट मैट्रिक्स, जिसमें डायगनली एक लाइन दी हुई है नंबर्स में, वो आ गया हमारा डायगनल मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक। फिर आता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। भाई ये क्या चीज है? ठीक, ये कुछ नहीं है, इसका मतलब है इंटरचेंज। यस यस, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक, ट्रांसपोज का मतलब है इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल, ठीक है, लेट इज सपोज यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिया है 18, 19, 20, 59, 60, 60। ठीक, अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे? अब इसका ट्रांसपोज कर, कहने का मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स यहाँ पे रो में होगा उसे हम यहाँ पे कॉलम में लिखेंगे। 18, 19, 20, 59, 60। गॉट इट स्टूडेंट्स? गॉट इट? मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, यहां तक समझ लगी? ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। ट्रांसपोज समझ लगा आप लोगों को? ऑर्डर कभी भी याद नहीं भूलना। पहले क्या आता है? रो, फिर क्या आता है? कॉलम। ठीक है, पहले रोज आती हैं, फिर कॉलम आता है। ठीक, इसके इसका इसका ऑर्डर क्या था? पहले इसका ऑर्डर क्या था? दो रोज थी, तीन कॉलम्स थी। अब इसका ऑर्डर क्या है? ट्रांसपोज करके इसका ऑर्डर क्या आ गया? तीन रोज हैं और दो कॉलम, उल्टा हो गया उसका। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, अब आपने ट्रांसपोज समझ लिया। ठीक है, अब आप समझोगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स।
इक्वल, लेट इज सपोज ये कोई मैट्रिक्स दिया है एक 2 5 4 6, और कोई दूसरा मैट्रिक्स दिया है, कोई दूसरा मैट्रिक्स दिया है 2 5 2 5 4, ये दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब इसमें सबसे पहले आपने क्या चेक किया, एक तो चेक किया कि इनके रोज एंड कॉलम्स एक बराबर है, और दूसरा उनमें दिए गए एलिमेंट्स भी बराबर है, ठीक, एक जैसे हैं। तो ये इसे इसे कहेंगे हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये एक जैसे हैं, ठीक है। फिर आगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, एडिशन कैसे करेंगे, लेट इज सपोज ये हमें दिया है मैट्रिक्स 1 3 2 4, ये 4 है, ठीक है, प्लस ये बी है 11 15 12 14। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जो फर्स्ट प्लेस में होगा उसे हम फर्स्ट प्लेस में ऐड करेंगे 13, जो सेकंड में होगा वो सेकंड में करेंगे 14, जो बाद में दूसरी साइड में होगा उसे, ठीक। और एक चीज याद रखना, एडिशन कब होती है, जब इनका ऑर्डर एक जैसा हो दोनों का, ठीक, तब इसकी एडिशन होगी, ऐसे एडिशन नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसे एडिशन नहीं हो सकती, अगर इन दोनों का ऑर्डर एक जैसा हो फिर ये एडिशन हो सकती है, ठीक है। यहां तक समझ लगी आप लोगों को, हाँ कोई बात नहीं यार, ठीक है, यहां तक समझ लगी आप लोगों को, एडिशन समझ लगी, ठीक है। यहां तक समझ लगी है, ठीक है, वेरी गुड। अब हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है, उसके पहले हमें एक चीज पता पता होनी चाहिए, ठीक, पहले एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक। डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसे लाने के लिए आपको एक चीज याद होनी चाहिए, एक चीज याद रखना कि रोज एंड कॉलम्स, ठीक, कॉलम्स हैं जो शुड बी सेम, शुड बी सेम फॉर डिटर्मिनेंट फॉर्म,
ठीक है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 into 3। दैट मीन्स रोज एंड कॉलम्स इसके सेम है। ठीक, ये टाइप नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने आपको टाइप बताई है ना वहां पे, ये स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, इसी में तो रोज एंड कॉलम्स बराबर आते हैं। ठीक, ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो अब हम जो चीज कर रहे हैं वो कर लें। ठीक, हमने इसका अब डिटर्मिनेंट, ठीक, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका सिंबल आ गया ये, इसे किसका सिंबल कहते हैं? डिटर्मिनेंट का। वैसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे ये। ठीक है, लिख लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक, और मुझे लग रहा है स्पेस कम है यहाँ पे, तो हम इसको क्लियर करके आगे फिर से लिखते हैं इसे। ठीक है, डिटर्मिनेंट को फिर से। ठीक, ये आगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो सर? ठीक, वो कैसे निकालते हैं? ठीक, आप ये ध्यान से देख लेना कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब फर्स्ट हमने लिया 3। ठीक, 3 को ऐसे बाहर लिखेंगे। फिर हमने जब जब ये हम 3 का निकालेंगे, याद रखना। ठीक है, जब यहां से स्टार्ट करेंगे तो ना ही यहाँ का हम लेंगे रो, ना ही यहाँ का हम कॉलम लेंगे। मतलब क्या बच गया हमारे पास? ये बीच वाला बच गया है, ये पोर्शन, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। सिंपल है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या था? 3। हाँ, 3। ठीक है, ठीक, जब हमने ये पहला लिया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ना ही इसकी ना ही इसका कॉलम लेंगे ना रो लेंगे। जो बच गया वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर आएगा माइनस, आगे का क्या है? 2। ठीक, फिर हम ना ही यहाँ की इसकी इसका कॉलम लेंगे ना इसकी रो लेंगे। क्या बच गया? 5, 2, 4 और 1 बच गया। ठीक, फिर आगे क्या है? +1। देख लेना, इसका ऑर्डर ऐसे रहता है, 3 प्लस माइनस प्लस। ठीक, फिर आ गया 5, 1 लेंगे ना ही इसका कॉलम लेंगे ना इसकी रो लेंगे। क्या बच गया? 5, 3, 2, 3। ठीक है, 5, 2, 3। ठीक, और यहां से हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर से। जब ये अंदर बच गया तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। से ये 3 था, ब्रैकेट आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 3 into 1, अंदर ये माइनस होगा आपस में। ठीक है, -4 into 3। आगे क्या है? -2 ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 into 1 -4 into 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, +1 है बाहर। ठीक, ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई,
5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2। अब कर लो, मुझे इसका आंसर निकाल के बताओ, फिर मैं देखता हूं। अगर कॉपी पेन रखा है पास तो इसका आंसर निकालो। देख तो सबसे पहले कौन निकालता है। -12 ये आंसर आया है आकाश अब्रॉल का। आकाश वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, बिल्कुल सही। अब निकाल देते हैं इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर निकालते हैं ताकि सबको पता लग जाए। 3 इंटू 1 3 -12, ठीक, -2 5 -8 +1, यह है अपना 15 -6, ठीक। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं बची आगे करने की, तो तब भी मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। इसे करो माइनस, कितना आया ये 27 -27 +6, यहाँ पे आया अपना 9 +9, ठीक, इजिकल टू, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 15 एंड -20, ये अपना आया -12, ठीक, -12 इज द आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर मैं आप लोगों को एक देता हूँ, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए एक देता हूँ आपको, ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ और, तो वो आप लोग निकालोगे खुद से, ठीक। सिंपली रिवाइज कर लो एक दफा, ठीक है। जब हम पहला लिखेंगे 3, ठीक, तो यहाँ का ना रो लिखेंगे ना कॉलम लिखेंगे, ठीक है। तो ये आगे बीच का उठा के लिख दिया, यहाँ पे पहला प्लस का रहेगा, दूसरा माइनस का, 2 का लिए ना, यहाँ का रो कॉलम लेंगे ना ना इसकी रो लेंगे, बाकी जो बच गया यहाँ पे उठा के डाल दिया, ठीक है। फिर आता है प्लस का सीक्वेंस, क्या है प्लस माइनस प्लस, ठीक। फिर 1 लेंगे ना, इसका कॉलम लेंगे ना इसकी रो लेंगे, ठीक है। तो जो बच गया उठा के यहाँ पे डाल देंगे सिंपली। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सीधा आंसर निकलता है उसके बाद, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्लीज मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को समझ ना आया हो, प्लीज पूछें। ठीक है, मैं आपको एक देता हूँ करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन देता हूँ एक, आप वो निकालें प्लीज, आंसर बताएं उसका। कि डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है आपको ऐसे, तो आपको निकालना आना चाहिए। ये मैट्रिक्स दिया आपको,
ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, इसकी फॉर्म में आ गया। इससे इसका आंसर बताएं मुझे क्या निकलेगा। ठीक, निकाल के बताओ, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ। ठीक है, आपको मैं 5 मिनट देता हूँ, ठीक है, 5 मिनट। ठीक, 5 मिनट्स। ठीक, उमंग आंसर्ड फर्स्ट, वेरी गुड उमंग। वेरी गुड। यस 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 यस, ठीक है, कोई बात नहीं, हम निकालते हैं इसे। ठीक, हम इसे निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम निकालते हैं। ठीक,
ठीक, थोड़ा स्पीड अप करो, ठीक है, थोड़ा स्पीड अप करो अब चीजों को। कैसे होगा ये? सिंपल है, कुछ नहीं, डायरेक्टली भी कर सकते हो यार आप। ठीक, 3, सॉरी यार, डिजिटाइजर सही काम नहीं कर रहा। ठीक, 3, छोड़ दो इसका कॉलम और रोज छोड़ दो, सीधा सीधा उठा के डाल दो इसको। ठीक, -2, छोड़ दो इसका रोज एंड कॉलम। ठीक, +1, छोड़ दो इसका रोज एंड कॉलम, सीधा सीधा, कुछ नहीं है। ठीक, 3 ब्रैकेट 20 - 12, देख के कर रहा है। ठीक, सॉरी। 0 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। ठीक, -6, ठीक, 0 -5। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक। ठीक, ये कितना है? सॉरी, कितना है ये? 8 आया। ठीक है, 3 × 8 आया। ठीक, ठीक है, फिर आगे कितना आया? +, +12। ठीक, यहाँ पे आया -5 आई थिंक। ठीक, ये तो आया है हमारा 24। ठीक है, +12 -5, 36 एंड -5 = 31। ठीक है, आई समझ? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई।
फिर इसके बाद आता है subtraction of matrices. सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। एच 10 450 ये दिया है, ठीक। रोज एंड कॉलम बराबर होने चाहिए, इसमें इक्वल होने चाहिए, ठीक। ठीक, ए माइनस वी इज इक्वल टू 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 10 में से 3 गए 7, 15 में से 8, ठीक। ये आपका आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। यहां तक समझ लगी आप लोगों को? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यस। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये कुछ था मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है। आज हमने पढ़ा मैट्रिसेस के बारे में, ठीक। जो अब थोड़ा बहुत इस चैप्टर से रहता है, ठीक है, जो इस टॉपिक से रहा है, ठीक, वो मैं आपको करा दूंगा कल, ठीक है, टुमारो, ठीक। तो आप ऐसा करना, आज जितना पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेना एक दफा, ठीक। एक इसे रिवाइज कर लेना, सेट थ्योरी को कर लेना रिवाइज, ठीक। एक जो आज हमने पढ़ा है उसे, टुडे का जो है उसे रिवाइज कर लेना, ठीक। सेट थ्योरी को रिवाइज कर लेना एक बार। तो कल हम, ठीक है, दोबारा हम जो है मैट्रिसेस आगे कैरी ऑन करेंगे, जो थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। और एक हम सेट थ्योरी को फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और इसे करेंगे। और अगर टाइम हुआ तो मैं कोई एक और चैप्टर, एक और टॉपिक मैं लाऊंगा, ठीक है। एक और टॉपिक लाऊंगा स्टैट से, ठीक, ताकि आपकी स्टैट कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो कल मैं लाऊंगा स्टैट से टॉपिक लाऊंगा एक उठा के कोई अच्छा सा, ठीक। तो बाकी आज का ठीक रहा, आज इतनी ही क्लास रखते हैं, ठीक है। आज इतनी ही क्लास रखते हैं। आई थिंक जितना रीजनेबल है, जितना जितना हमें करना चाहिए उतना हमने किया है। सेट थ्योरी भी किया है, मैट्रिसेस भी किया है। तो इसमें थोड़ा बहुत जो है गुंजाइश है थोड़ी बहुत आगे करने की, वो मैं कल करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आई थिंक टुडेज क्लास इज ओके। आज की क्लास ठीक थी। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो बाकी कल हम कैरी ऑन करेंगे, तो उसके बाद खत्म करते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ताकि आप लोग अपना रिवाइज कर सको। और एग्जाम अगर इस मंथ में नहीं हुआ, अगर एग्जाम, ठीक है, इस मंथ में नहीं हुआ तो फॉर श्योर है कि वो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, ठीक। एग्जाम नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू पंचायती राज इलेक्शंस जो रहती हैं अभी ना, बीच में जो वेकेंट वैकेंसीज थी उसे फिल अप करने के लिए ना, इन्होंने पंचायत की सीटों को फिल करने के लिए इन्होंने इलेक्शंस रखे हैं, ठीक है। बाय इलेक्शंस हैं। इसके बाद जो आई थिंक इलेक्शंस जल्द ही हो जाएंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ एग्जाम हो जाएगा। तो अब जो हम खत्म करके इसको, तो जो कम से कम आपके पास 20 दिन तो हो, एटलीस्ट यू शुड गेट 20 days, ठीक है। एटलीस्ट यू शुड गेट 20 days टू रिवाइज, ठीक। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट रिवीजन अगर आप जाओगे एग्जाम देने तो आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। जो पुराना आपने पढ़ा है वो वो चीजें फिर आपकी को उसके साथ आप कॉपरेट नहीं कर पाओगे पुरानी चीजों के साथ, ठीक है। जस्टिस नहीं होगा जो आपने पुराना पढ़ा है, ठीक है। नहीं नहीं आकाश, एनालिटिकल ज्योमेट्री नहीं हुई, ठीक है। वो हम कोशिश करेंगे कि वो कल उसे कंप्लीट करें, ठीक। यही जो टॉपिक है ना, एक तो ये सेट थ्योरी है, एक ये आप मैट्रिसेस है, ठीक। एनालिटिकल ज्योमेट्री है। कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है ना स्टैट की, ये रोल प्ले करेंगे आपकी सिलेक्शन में। देख लेना, ये अब बाद में आपको ये चीज याद आएगी। कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक्स हैं, ठीक, एक दो टॉपिक और है स्टैट का जो रोल प्ले करेंगे सिलेक्शन में। बिकॉज जिस हिसाब से लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से तो मतलब सबकी तैयारी एक ही जैसी है। तो जो रोल प्ले करने वाले हैं वो स्टैट में ये चैप्टर है, और एक इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स विल आल्सो प्ले अ रोल, ठीक, ठीक है। एक वाइटल रोल प्ले करेंगे इकोनॉमिक्स और ये अपना स्टैट। तो इस पे थोड़ा सा ना अब इसे रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, जो चीजें पढ़ी है उसे रिवाइज करना स्टार्ट, ठीक। तो इट्स ओके फॉर टुडे, ठीक है। जो हमने आज पढ़ा है ओके है काफी। तो बाकी हम कल कैरी ऑन करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। आकाश साइंस भी कर लेंगे, ठीक है, ठीक, ओके स्टूडेंट्स।
ठीक है।